वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती एफिल फैमिली डेफिल मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम पेशेंस मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में कैसे अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल धैर्य नहीं रखेंगे, मार्केट में आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तुझे गैस मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये जीता जागता एग्जांपल हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसने गैस 5 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ के लाइफ टाइम हाई आज के दिन अचीव किया। और मार्केट में गैस जो बेयरिश सेंटिमेंट था इस स्टॉक को लेके, अभी के टाइम पूरा बुलिश हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस हमेशा एक बात याद रखिएगा, नॉइज से बचना लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट होता है। मार्केट में आएंगे लोग, आपको काफ़ी डराएंगे, आप कभी ऐसा होगा कि उन सबसे प्रेरित भी हो जाएंगे और अच्छे खासे स्टॉक को लॉस में बेच के भाग जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी के बिजनेस में दम है वो आज नहीं तो कल आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो फटाफट डिस्कस करेंगे यहाँ पे गाइस कुछ अपडेट्स हैं जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैं एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और सही बताऊँ दोस्तों, पहले मैं ट्रेडर था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया तब मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में कितना रिवॉर्ड मिलता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि 1 2 साल आपको स्टॉक चलेगा नहीं, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, टॉप पे खरीद लेंगे और आपके पास एवरेजिंग करने की ताकत नहीं होगी। और एमओएस का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो मार्केट में गैस आप कभी भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तुझे गैस आज एक स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई हिट करके सबको चौंकाया। बिकॉज अगर आप देखें, आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिली, जहाँ पे गैस निफ्टी सेंसेक्स में फीड मीटिंग के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई जरूर दी थी। स्टॉक की बात की जाए तो जी गैस 2020-21 इनके लिए जितना खराब था, 2022 की बात की जाए मार्केट में गैस जितना भी हमें खराब सेंटीमेंट देखने को मिला, इस स्टॉक में गैस एक तरफा तेजी का माहौल दिखाई पड़ा। और मुझे याद है गैस कि जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिनके सीईओ ने सामने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बताया था कि मुझे पता नहीं है कि मार्केट अभी के टाइम हम लोग को रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है। बिकॉज इनका जो भी स्टांस था पूरा क्लियर था, बिकॉज ग्रोथ पे ये उस समय फोकस कर रहे थे। बट येस गैस, मार्केट में मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मार्केट बहुत पेशेंस टेस्ट करता है। देख सकते हैं गाइस किस समय बहुत मीम मटेरियल की कंपनी बन चुकी थी, लोग इसके बारे में बहुत ही भला बुरा बोल रहे थे। येस, 5 इसके प्रोफाइल की बात की जाए, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। बट येस, मल्टीपल टाइम फ्रेम में गए जो ब्रेकआउट कंपनी देती है, जैसे इसके पहले मैंने आपको एसबीआई बताया था, आईसीआईसी बैंक बताया था, भारतीय एयरटेल बताया था और इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि उसके बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी का माहौल हमें पिछले कुछ समय से जब ब्रेकआउट होता है वो दिखाई देता है आने वाले कुछ दिनों में। तो 5 ईयर्स में गए इससे भ्रमित मत हो जाइएगा, बिकॉज कंपनी ने गए पिछले कुछ समय से हेवी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटा ज़रूर है। लोगों ने गैस सही अंदाज़ा लगाया। जी हाँ गैस, इस कंपनी ने छोटे मोटे पैसे नहीं बनाए, 100 टाइम्स पैसे बनाए 20 साल में। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि 10 15 20 साल मार्केट में अगर आप नहीं रहेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक को आप बहुत जल्दी बेच देंगे। तो स्टॉक का नाम अगर आप देखें आईटीसी लिमिटेड, जहाँ पे गैस एक समय स्टॉक को लेके काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट करवाया गया था। ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया तो मैं आपको रिव्यू करने आ गया। इसके पहले भी गैस मैंने को साफ साफ बताया था कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पे बिलीव करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं तो मार्केट में गैस नॉइस से बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था। 3 साल में गैस आराम से एफडी की तरह या फिर उससे बेटर रिटर्न अगर आप पाना चाहते हैं, इस कंपनी में निवेश करके आप छोड़ सकते हैं। तो वहाँ से कैसे स्टॉक में 2x रैली हमें दिखाई पड़ रही है। गैस जिन्होंने 1 1.5 साल पहले निवेश किया, उनके गैस 7% के आसपास इल्ड भी निकल के आ जा रहे हैं। उसके पहले मैंने बहुत बार वीडियो बना के आप सबको इनकरेज किया था, बताया था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग समझो, और जो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली वीक नहीं है और जिनके प्राइस अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे, बट येस फंडामेंटल्स में दम है, लोग आएंगे डराएंगे, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में असली पैसा गैस उन्हीं का बनता है जिनका कन्विक्शन बहुत ही तेज रहता है। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए, डोमेस्टिक ब्रोकरेज की बात की जाए, वो गैस अभी के टाइम आईटीसी को लेके क्वाइट बुलिश है। जब गैस आईटीसी 150 160 170 के आसपास था, बहुत लोग बेयरिश थे इस ये सोच के, बिकॉज एफएमसीजी इनके अकॉर्डिंग बहुत नहीं चल रहा है। आपको पता है गैस कि आईटीसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि टोबैको बिजनेस में हमेशा गैस जो गवर्नमेंट का फोकस था काफ़ी हाई था, बिकॉज इनको इधर से अच्छा खासा टैक्स आता है। तो हमेशा गैस कुछ भी पॉलिसी आओ तो टोबैको पे, अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा दो। बट इस भारतीय गवर्नमेंट ने गैस इस बार टोबैको पे उतना सरचार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से गैस इनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन था, जहाँ पे गैस आईटीसी ने बॉटम आउट करने के बाद अच्छे खासे पैसे बनाए। और वही ब्रोकरेज है गैस जो इसके पहले सेल रेटिंग दे रहे थे, अभी के टाइम गैस आईटीसी को 500 के आसपास ही बताया जा रहा है। हमें ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कन्विक्शन गैस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने चैनल पे मैं गैस हमेशा आपकी कन्विक्शन बिल्ड करता हूँ। जो कंपनी अगर आप अभी के टाइम परेशान कर रही है, आप देखिए उनके सेल सही है कि नहीं, प्रॉफिट सही है कि नहीं, उनके पास कैश है या फिर नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग सही है फिर नहीं, या फिर आने वाले कल में वो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा फिर नहीं करेगा। तो ऐसा गैस हमने देखा है कि 1 आध साल स्टॉक नहीं चलते हैं तो काफ़ी लोग निराश होकर बेच देते हैं। तो इसी बीच में गैस इनकी जो प्रेजेंस थी टोबैको बिजनेस में, वो धीरे धीरे गैस जो इनके दूसरे बिजनेस की बात कीजिए एफएमसीजी में, ये डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात होटल्स
जिसके बिजनेस का इस कोविड के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल है। पेपर बोर्ड्स की बात की जाए, पेपर पैकेजिंग की बात की जाए, इनके बिजनेस भी गाइस पिछले कुछ समय से बहुत ही हेल्दी वे से ज़रूर इंप्रूव हुए हैं। तो गैस जल्दीबाजी में बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज मल्टीपल टाइम फ्रेम में गैस जो ब्रेकआउट कंपनी देती है उसकी बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म में गैस, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एक आध साल में वो कंपनी है ऐसे दोगुना होने का भी दम रखती है आराम से। लेकिन यस, आपको गैस उसके लिए अच्छा खासा पेशेंस रिक्वायरमेंट हो सकती है। रही बात मार्केट कैप की, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं गैस, इंडेक्स का स्टॉक एक समय गैस SBI ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो यस, अच्छे बिजनेस के संग कंपनी ने अपने NPA को कम किया, जिसकी वजह से SBI ने भी गैस लाइफ टाइम हाई हिट किया। तो रही बात गैस आज ही के दिन इसने लाइफ टाइम हाई अचीव करके सबको चौंकाया, और एक समय गैस जो प्राइस ट्रेडिंग 17-18 के आसपास था, अभी के टाइम 26 हो चुका है। रही बात डिविडेंड यील्ड की, तो गैस एक ऐसी कंपनी है जो को रेगुलर इंटरवल पे काफ़ी डिविडेंड देती है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, ये भी गैस क्वाइट इंटरेस्टिंग ज़रूर है। इसी के बारे में गैस मैं को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, कंपनी की सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स सही रहेंगे, प्रॉफिट सही रहेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट सही रहेंगे, तो भैया वो आपको रिवॉर्ड देगा ही। हर साल गैस कंपनी ने इसके पहले भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड दिया। जो लोग सिर्फ रोते रहते हैं कि सर ITC में पैसे नहीं बने, तो भैया आप इसके पहले बोनस के बाद या फिर डिविडेंड को क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? आपको डिविडेंड भी चाहिए और कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि मार्केट में जो हाई पेइंग डिविडेंड वाली कंपनी है वो भी कभी कभी 1-2 साल परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आपने ITC को टॉप पे खरीदा, बिलो में एवरेजिंग नहीं की और MOS कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया, तो ऑफकोर्स ये गलती वाली बात है। लेकिन अगर आपने गैस वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ITC को बिलो 200 के आसपास लिया, तो ऑफकोर्स गैस आपने बहुत ही सही टाइम पे चौका मारा, बिकॉज कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में अगर आप ध्यान दें तो जो गैस बहुत तेज़ी से रिजर्व्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं। रही बात इनके बोरोविंग्स की, लगभग डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत लोगों के पास गैस इतना मार्केट कैप नहीं होगा जितना गैस कंपनी के पास कैश है। पे गैस कैच हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक समय प्रमोटर ने गैस प्रमोटर की होल्डिंग होती नहीं है इसमें। इस कंपनी में FIS और DIC गैस मेन प्रमोटर का रूप अपनाते हैं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, 44% के आसपास है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पब्लिक की होल्डिंग पिछले कुछ समय से क्या हुई थी, काफ़ी कम हुई थी, और लगातार गैस पब्लिक से माल छीन के FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया, जहाँ पे गैस पिछले 3 क्वार्टर से FIS कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने 10% को स्टेक को छोड़ के गैस अभी के टाइम 13% के आसपास एक्वायर कर चुके हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म में टिके रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। बिकॉज ITC की बात की जाए, 3 बार गैस बड़े बोनस की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड अगर आप जोड़ें, आपको समझ में आएगा कि कैसे गैस 20 साल में इस कंपनी ने 1 लाख को 100 टाइम्स किए हैं। तो जी गैस इसके पहले बहुत लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे ये बोल के कि सर कंपनी नहीं चलेगी। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें TCP, HUL, बड़ी FMCG गैस पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं करी, और ITC ने सबका भरपाई कर दिया। ऐसा नहीं गैस कि सिर्फ 1 डे के चार्ट में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। वीकली की बात की जाए, एकदम गैस तबाके से हमें तेज़ी दिखाई। पर इसके पहले भी गैस मैंने आपको ITC पे बहुत बार इंकरेज किया था कि अगर आप डिविडेंड लवर है, अगर आपको हेज करना है अपने पोजीशन को, ऐसा नहीं कि आपके पूरा पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और ग्रोथ स्टॉक ही होने चाहिए। कभी कभी गैस लार्ज कैप कंपनी में भी आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो लार्ज कैप के संग आपको डिविडेंड बांटती है, तो डिविडेंड का मजा भी गैस अलग होता है। तो 1 डे के चार्ट की बात की जाए, 1 वीक के चार्ट की बात की जाए, सब में गैस जो कंडीशन है बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। यहाँ पे गैस मज़ा कहाँ पे आया, मज़ा गैस इधर पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है, जब ITC का शेयर प्राइस कंटिन्यूसली गैस अपने PS को डोमिनेट करके लाइफ टाइम हाई अचीव कर चुका है। यहाँ पे गैस अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही सही दाव नहीं है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं करेक्शन का। करेक्शन इन द सेंस गैस कि आने वाले दिनों में अगर 8-10% के आसपास फॉल होता है कहीं से भी हो, वहाँ पर एक्मुलेशन कर सकते हैं। ये अगर आप कमिटेड हैं कि मुझे मंथली एक आध स्टॉक करके उठाने हैं, तो इधर पे आप गोइंग ऑन कंडीशन में भी एक्मुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे गैस बहुत बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपके पास ये कंपनी है, जल्दीबाजी में गैस बेचने की भी गलती मत करिएगा, बिकॉज आपको जो करना था आपने किया, सही भाव पे आपने अगर निवेश किया, आपके पैसे ही बनेंगे। और कैपिटल एप्रिसिएशन का दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड है वो मार्केट प्राइस से 2x होगा, बिकॉज हमने कैसे बहुत ही पहले निवेश किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अगर यील्ड कंटिन्यूसली अगर बढ़ते रहेंगे तो हमें गैस लॉन्ग टर्म में जो रिटायरमेंट के संग एक डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है वही बहुत ही अच्छा हो सकता है। फैक्ट क्या है दोस्तों, मैंने इसको क्यों कवर किया, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि एक पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक एक बार चलेंगे। कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में तेज़ी आने के बावजूद परफॉर्म नहीं करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में गिरावट में भी लाइफ टाइम हाई लगाते हैं। तो पोर्टफोलियो अगर आपका बहुत डाइवर्सिफाई है तो सारे के सारे स्टॉक नहीं चलेंगे। उसमें गैस कुछ ग्रोथ वाली कंपनी रखिए, कुछ यील्ड वाली कंपनी रखिए, कोई डिफेंसिव स्टॉक रखिए, तभी जाएगा इस मार्केट में अगर उतार चढ़ाव होगा आपका पोर्टफोलियो डैमेज नहीं होगा। तो जी गैस अगर आपने ITC में पैसे बनाए तो
पूरा गैस मैं क्रेडिट आपको ही देना चाहूँगा, बिकॉज आपने गैस नॉइज़ से बच के अपने निवेश को कंटिन्यू रखा, जहाँ पे गैस बहुत लोग काफ़ी बुलिश नहीं थे, बट अभी के टाइम में गैस जैसे आईटीसी ऑल टाइम हाई हिट किया वैसे बहुत लोग बुलिश हो रहे हैं। इसलिए गैस मैं आपको समझाता हूँ कि एसटी फिल चैनल में मैं आपको हमेशा कन्विक्शन बिल्ड करता हूँ। 100 के 100 स्टॉक गैस हमेशा हमारे कभी राइट नहीं हो सकते। इतना गैस वॉरेन बफेट का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, तब हम लोग से उम्मीद ऐसा ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन उसका जो भरपाई है कोई दूसरे स्टॉक से हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स के स्टॉक है और लीडर कंपनी है, उसमें बाउंस बैक आई नहीं तो कल आईटीसी की तरह ज़रूर होगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने आईटीसी पे इसके पहले बिलो 200 के नीचे निवेश किया था तो। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिली तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।